हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं इनके जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं, यदि सिर में, माथा में दर्द रहता है, आपका दर्द बना रहता है और कभी कभी दर्द अपने आप समाप्त हो जाता है, या माथा का दर्द रात में 12 बजे के बाद ज़्यादा होने लगता है, या फिर कहें कि सुबह सुबह जब होने लगता है तब जाके दर्द होने लगता है, तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि माथा दर्द किन किन परिस्थिति में करता है और कब कब करता है। जैसे एक माथा दर्द होता है सवेरे जब सूर्य उदय होने लगता है, तब जाकर के ये माथा का दर्द शुरू होता है, और जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ज़्यादा दर्द करने लगेगा, और जब शाम हो जाएगी तब दर्द अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक तो ये दर्द हो गया। दूसरा दर्द होता है शाम के समय में दर्द होना, माथा में शाम के समय में दर्द होगा, और यह दर्द 2-2.5 घंटा रहेगा और इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तीसरा दर्द होता है माथा में 12 बजे रात से शुरू हो जाएगा, या 11:30 बजे से शुरू होगा और जाकर 4 बजे से पहले वो समाप्त होगा, यानी 2-3 घंटा रात में दर्द करेगा। और फिर एक दर्द होता है कि दिन भर माथा दर्द करेगा, उससे आपको परेशानी भी नहीं होगी और धीरे धीरे माथा दर्द आपका करता ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है ये आपको बता दिया। अब है क्या, यदि किसी ने आपके ऊपर में काला जादू किया है तो हम उसको कैसे पता करें, कैसे जानें कि ये काला जादू किया हुआ है। फ्रेंड, यदि आपके शरीर पर काला जादू किया है माथा में, देखिए काला जादू जब आदमी करता है तो उसका एक पुतला बनाता है, और यदि उसको पेट में दर्द कराना है तो पेट के ऊपर में वो प्रभाव डालेगा, सिर में दर्द कराना है तो सिर के ऊपर में डालेगा। तो यदि आपके सिर पर उसने काला जादू किया है, माथा में आपका काला जादू किया है, तो माथा का पोजीशन क्या होगी, दर्द रहेगा हमेशा, और अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। ऐसा दर्द ज्यादा करके रात में होता है, काला जादू का दर्द। दिन में भी होगा, ऐसा नहीं कि रात में होगा, लेकिन रात में भयंकर काला जादू का कहते हैं, रात में जो है ना, भूतों प्रेतों का ही प्रेतों के लिए ही रात बना है, इसलिए रात में माथा दर्द ज्यादा करेगा, सिर दर्द ज्यादा करेगा। तो उसका पहचान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लिया जाए लेडीज है, जरूरी नहीं है कि जेंट्स के ऊपर में ही काला जादू होगा, लेडीज और जेंट्स भी है, तो किसी के ऊपर भी हो सकता है काला जादू। यदि लेडीज के ऊपर में किया है, लड़की के ऊपर में किया है, तो उसमें एक अलग विद्या अपनाया जाता है, और जो जेंट्स हैं उसका अलग विद्या अपनाया जाता है। मान लिया जाए लड़की है, वो छोटी बच्ची है, या कुमारी लड़की है, या शादीशुदा लड़की है, या वृद्धा अवस्था में आ चुकी है कोई औरत, तो कैसे पता करें कि ये काला जादू इस पर किया हुआ है। तो आपको लेडीज के विषय में हम बता रहे हैं। यदि लेडीज के ऊपर में काला जादू किया है सिर में, माथा में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए आपको जो लेडीज हैं उनके केस एक तोड़ना पड़ेगा, माथा का केस जो बाल होते हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ करके नाप लेना है उसका, जो लेडीज हो, लड़की हो, स्त्री हो, कोई भी हो, तो ऐसे अंगुलियों से, 4 अंगुलियों से नापना है उनका, इस तरह करके। अगर हो सके तो आप इसी के बराबर तोड़ें, बिल्कुल आप बिल्कुल न ज़्यादा तोड़ना है न कम तोड़ना है, बराबर आपको तोड़ना है उसका केस, और तोड़ करके उस केस को एक चाकू के माध्यम से, जो चाकू होता है, चाकू में लपेट करके उस केस को आपको सिर के नीचे दबाकर सो जाना है। अब आप देखेंगे कल सवेरे जब आप जगेंगे, उस चाकू को निकालना है, उस चाकू में आप देखेंगे जो बाल हैं, जो केस हैं, वो आपको छोटा या बड़ा मिलेगा, तो आप समझ जाइए कि उस पे काला जादू किया है। मान लिया जाए यदि पुरुष के माथा में अगर काला जादू किया है तो कैसे पकड़ेंगे, उनके लिए हम विधि बता। तो आपको अगर जेंट्स के ऊपर में काला जादू है तो यहाँ से
इस जगह से लेकर के आपको इस जगह तक एक धागा लेके नाप लेना है। ठीक है, नाप करके उसको बराबर काटना है और फिर उसे एक चाकू के माध्यम से लपेट करके सिर के नीचे रख देना है। आप देखेंगे सवेरे या तो वो धागा कम हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। इससे काला जादू का प्रभाव आपको पता चलेगा। तो समाप्त करने के लिए डायरेक्ट फोन करना है, हम बताएंगे उसकी विधि।